अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टॉक्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप सीरीज का लेक्चर 2 कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रोटोटाइप का वाइवा जो है ना उसकी फुल्ली प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिसमें आप जो है ना हर एक चीज़ जो है शुरू से लेकर एंड तक जो जो चीज़ें एक सुपरवाइजर अपने स्टूडेंट से पूछता है वो हर एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो आपने कोई भी पार्ट जो है ना वो स्किप नहीं करना, हर एक पार्ट को आपने साथ साथ लेके चलना है और आपने साथ साथ नोट डाउन भी करना है कि जो भी मैं आपको चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। और जो पिछली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें मैंने आपको यानी कि बताया फुल्ली कि कैसे आपने जो है ना प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप वो बनाना है, और उसके अलावा आपने जो है ना उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसको रन कैसे करना है। ये सारा कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके जो है ना चेक कर लें। और बगैर किसी देरी के ये बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, CS619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है इसका प्रोटोटाइप का वाइवा है, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें जितने भी पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर के और आपका जो सुपरवाइजर होता है उसकी तरफ से, उन सबको मैंने अलाइन किया है। और क्या चीजें होती हैं वो जो पूछता है, जो भी सुपरवाइजर होता है आपका, जब आपने उसको आपने देना है वाइवा देना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वाइवा स्टार्ट जो है ना उसके लिए कोई ना कोई आपको सेंटर देते हैं। आप सेंटर पे जाके अपना जो सिस्टम उसको ओके कर लें, उसके साथ वाईफाई जो है ना प्रॉपर्ली जो है आपने उसको अलाइन कर लेना है, ताकि वाइवा के वक्त कोई ऐसा वैसा कोई मसला पेश ना आए। आपका जो है ना एक तो कैंपस आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस पर आपने रिलाई नहीं करना। सिर्फ आपने आपके पास जो है ना अपना भी मोबाइल के अंदर जो है पैकेज होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि थोड़ी सी भी मतलब इसमें ना ये इरिटेट कर देती है सुपरवाइजर को, तो इससे वो जो है ना अपने कुछ ना कुछ रिमार्क्स दे देता है, या फेल कर देता है या पास कर देता है, कुछ ना कुछ मतलब कर लाजमी देता है। तो आपके पास जो है ना उस वक्त नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। और सेकेंडली जब आपने वहाँ पे बैठना है, यानी कि जब आपका वाइवा का टाइम होना है, आपने जो है ना सुपरवाइजर को डायरेक्ट कॉल नहीं करनी। मतलब आपका आजकल जो है टीम पर लिए, पहले स्काइप पे लेते थे, अब स्काइप का नया वर्जन है टीम पे, MS टीम। तो वहाँ पे आपका जो है वाइवा होता है, तो MS टीम पे आपने सबसे पहले जो है ना अपने सुपरवाइजर को ऑलरेडी ऐड कर रखना है अपने साथ में। उनको हेलो हाय या इतना कोई ना कोई मैसेज या फिर उनको ऐड कर लें अपने पास। उसके बाद आपने उनको सबसे पहले सलाम करना है, मैसेज में लिखना है, और उनको बताना है सर मेरा वाइवा का टाइम, मेरा नाम ये है, मेरी ये VU ID है, और उसके बाद जो है ना इस टाइम पे मेरा वाइवा स्टार्ट होना है। तो कैन आई कॉल यू या नहीं, मतलब कि टाइम हो चुका होगा तब आपने मैसेज करना है कैन आई कॉल यू और नॉट। तो जब तक उनका रिप्लाई ना आए आपने वेट करना है। अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आपने कॉल नहीं करनी उनको, आपने मैसेज पे ही बात करनी है उनसे। तो ये एक बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस होता है, मतलब मोस्टली जो सुपरवाइजर होते हैं इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि आपको सेंस नहीं है, आपके अंदर कोई एथिक्स नहीं है। मैं किसी और स्टूडेंट का अगर वाइवा ले रहा था, अगर टाइम मेरा ज्यादा लग गया है तो आपने कॉल क्यों की, इससे डिस्टर्बेंस होती है, इस तरह करके 100 किस्म के उनके मतलब आगे से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आपने इस चीज से बचने के लिए तो सबसे पहले जो है ना अपने आप को रिलैक्स रखना है, और इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी। उसके बाद अगर वो आपको कहता है जी आप अब आप कॉल करें, तब तक आपने वेट करना है। जैसे वो उनका मैसेज आएगा, रिप्लाई आएगा, आपने उनको कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने जो है ना फिर अपना इंट्रोडक्शन देना है, सर मतलब मेरा नाम ये है, मैं स्टूडेंट हूँ CS का, या CS इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिस भी फील्ड का हूँ, मतलब जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप वाइवा दे रहे हैं उससे, जो भी आपका मतलब फील्ड है। उसके बाद जो है ना आपने इनको अपने मतलब प्रोजेक्ट वो बताएंगे, पूछेंगे आपसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बताओ आपका प्रोजेक्ट क्या है, फिर आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है आपने। तो वो मतलब ये आपसे पूछता है कि मतलब ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि जो है बच्चा इसने कैसा वर्क किया है। जैसे कि मैंने सारी सीरीज जो बनाई है वो एक प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द बने हैं, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स फॉर एलुमिनी नेटवर्क, जेंगो में बनाया है। तो ये मतलब मेरा प्रोजेक्ट था, इसके बारे में उसको बताया। उसके बाद जो है ना उसने, सॉरी कॉल आ गई, हाँ, तो उसने जो है ना इसके हवाले से जो है अपने प्रोजेक्ट को उसको बताया सुपरवाइजर को कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब उसका जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, वो आपसे ये होगा कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है ना उसको रन करके दिखाएं। सबसे पहला ये सवाल होगा, जब आपका अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं, आपका प्रोजेक्ट जिसमें भी बना है, जिस लैंग्वेज में भी बना है, आपकी वेब एप्लीकेशन है या फिर आपका जो है दूसरा प्रोजेक्ट बना है किसी और चीज में, जैसा कि वेब के अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन, इस तरह की कोई ना कोई चीज आप बनाते हैं, तो उससे रेलिवेंट जो है ना वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है
कि उसको रन करके दिखाएं। आपने उसको रन करके दिखाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट रन करना है अगर आपका यानी कि पाइथन, क्योंकि मेरा पाइथन में बना हुआ है तो मैंने ये वाली टर्मिनल में जाके जहाँ पे डिजायर टर्मिनल है, तो जब आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा आपको पता होगा कि इसको रन कहाँ से करना है, तो आपने सिंपली जाके उसको रन कर देना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाना और उसको रन करना सिखाया था, तो आप जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में साथ ही लगा दूंगा। अब इस सीरीज में यानी कि दो ही वीडियोस हैं प्रोटोटाइप के हवाले से। एक प्रोटोटाइप जो है ना वो कैसे मतलब इसको रन वगैरह करना है, और दूसरे में जो है ना मैंने ये इसके जो वाइवा आता है उसमें क्या क्या क्वेश्चनिंग होती है ये सारा कुछ इसमें बताया। अब उसके बाद जब आप ब्राउजर ओपन करेंगे, आपका प्रोजेक्ट रन हो चुका होगा, तो यानी कि आपका जो भी लोकल होस्ट होगा वहाँ पे आपने रन किया होगा प्रोजेक्ट, ब्राउजर में इसको ओपन किया, उसके बाद आपको ना वो कहेगा कि मतलब जो भी आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी प्रोजेक्ट की, प्रोटोटाइप की, और कुछ नहीं, आपने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाना है, प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। आपने पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो इस लेवल पे नहीं बनाना, आपने सिर्फ रेलिवेंट जो प्रोटोटाइप की रेलिवेंट चीजें हैं वही आपने बनानी है। जैसा कि ये मेरे पास है, मैंने इसको खोला एलएमएस पे, तो जो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रोटोटाइप की फाइल यहाँ पे अटैच की होती है। इसके अंदर उन्होंने जो है ना जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं प्रोटोटाइप के रेलिवेंट, वो चीजें देखते हैं और इनमें से ही वो क्वेश्चनिंग करते हैं। जो भी आपका प्रोटोटाइप होगा इससे बाहर वो आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करते। तो आपने यानी कि बताया ये जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन, इसमें 3 रोल्स हैं ये वाले, ये आपसे कहेंगे वन बाय वन इनको आप जो है ना ऐड करके दिखाएं, न्यू यूजर ऐड करें, ठीक है, और उनको लॉगिन करें। फिर उनके जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इंक्लूड होगा वहाँ पे, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन ये सारी चीजें वो आप चेक करेंगे जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद यूजर लॉगिन पेज होगा, उस पे जो है ना रजिस्टर्ड मतलब जो भी होगा आपने उस पर क्रेडेंशियल्स डालनी है, और उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो एल्यूमनी डैशबोर्ड या स्टूडेंट जो भी रेलिवेंट जिसके लिए आप लॉगिन कर रहे हैं वहाँ पे चला जाना चाहिए, उसके डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, और उसका रोल बेस्ड एक्सेस, लॉग आउट बटन और बेसिक एडमिन एक्सेस, ये चीजें जो है ना इसमें होनी चाहिए। तो ये चीजें आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी है और हर एक चीज को आपने चेक कर लेना है प्रोजेक्ट उनको वाइवा देने से पहले कि ये सारी चीजें जो है मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चीजें जब आप कर लोगे उसके बाद हाँ, एक्सप्लेन आपका प्रोजेक्ट जो है ना उसका गुड इंट्रोडक्शन आपने देना है प्रोजेक्ट के हवाले से। आपने हर एक चीज जो है ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में ये लिखें, ये डेमोन्स्ट्रेट की, और उसमें आपने ये भी बताना है जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे होंगे कि आपका प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में बना है और कौन कौन सी आपने प्रोग्रामिंग इसमें यूज की है और क्या क्या चीजें इसमें हैं, ये सारा कुछ। और उसके बाद जो है आपने जो है इसके बारे हवाले से आपने बताना है इनको कि आपने ये देखा ना, ये आपका जो भी रजिस्ट्रेशन पेज है जितने भी यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं सारी फंक्शनल आपने दिखानी है। और उसके बाद जो है वो आपसे कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है मतलब मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, चेंज आपने लॉगिन बटन जो है वो आपने चेंज करके दिखाओ जी आप, या फिर कोई अदर बटन जो है ना आप वो ऐड करके दिखाओ। वो कोई आपको स्पेसिफिक पेज कह देंगे किसी भी मतलब टेम्पलेट्स में से जितने भी पेजेस क्रिएट किए होंगे आपने HTML बेस्ड पेजेस, उनमें आपने जो है ना चेंज है उनको करके दिखाना है। तो प्रोजेक्ट आप का रन ऑलरेडी रन हुआ होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट में जो भी फील्ड्स होती हैं, जैसा कि मेरे पास ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें किसी एक जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर मैं जैसे ये कलराइजेशन है, इसमें पब्लिक पेजेस हैं मेरे पास, और ये PHP बेस्ड प्रोजेक्ट है मेरा, तो इसमें इंडेक्स पेज है ये, ठीक है। और इस पे मैं कह देता हूँ कि मैंने कहीं पे जो है ना वो बटन ऐड करना है या कुछ ऐड करना है, तो आपको HTML तो बेसिक आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो फिर आप प्रोजेक्ट जो है ना उनको नहीं बता सकेंगे कि आप क्या कर रहे हैं या आपने कैसे इसको किया है। चेंजिंग्स आप उनको करके नहीं दिखाएंगे तो वो कहेंगे जी आपने जो है ना ये किसी से बनवाया प्रोजेक्ट और आपको तो कुछ भी नहीं आता, इस हवाले से वो फिर कमेंट्स वगैरह अपने दे देते हैं। तो आप सबसे पहले जो है ना बेसिक प्रोग्रामिंग आनी लाजमी है, तो बेसिक चीज़ें आप सीख लें साथ साथ। HTML तो आपको कम से कम लाजमी आनी चाहिए ना, इसमें वो चेंजिंग्स करवा देता है, आप कहीं पे जो है ना वो बटन ऐड करके दिखाएं या कहीं पे कोई ना कोई काम करके दिखाएं, तो वो आपने करके दिखाना होता है। जैसा कि अभी मेरे पास मेरी वेबसाइट के हवाले से है, मैंने इसे एक ना डमी जो है ना पेज क्रिएट करवाया, ठीक है, ये रहा।
ये सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से किसी वो कह देता है कि आप यहाँ पे ना कोई एक जो नेविगेशन बार में कोई एक और आइटम जो है ना ऐड करके दिखाएँ या फिर इसका कलर चेंज करके दिखाएँ। मतलब इस हवाले से कुछ ना कुछ वो आपको कहेंगे, आप न्यू चीज़ ऐड करके दिखाएँ या लॉगिन बटन का कलर चेंज करके दिखाएँ। इस तरह मतलब आपसे क्वेश्चनिंग होगी, आपने वो उनको करके दिखाना है। अब ये कैसे करना है, ये आपने जानना है अपनी जो भी फ़ाइल होगी, जैसा कि इसके हवाले से जो फ़ाइल है मेरे पास, वो थी कौन-सी? वेयर इज़ थियरी, ये फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अब कहाँ पे मैंने चेंजिंग करनी है, जैसा कि वो कह रहा है जी मुझे मैं मतलब यहाँ पे जो है ना लिस्ट आइटम में यहाँ पे मैंने अपना ना मतलब कोई और आइटम ऐड करके दिखाओ, तो मैं यहाँ पे अपना नेम जो है ना वो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं इसको जो है ना स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे नेविगेशन बार जो है ये रही, ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसको जो है ना एक को कॉपी किया। आप मतलब इसको देख के राइट भी कर सकते हैं, मैं क्योंकि जल्दी-जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए जो है ना मैं इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैं जस्ट अपना नेम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अब्रार, या फिर चैनल का नेम लिख देता हूँ अब्रार टेक टॉक्स। तो इसको मैंने सेव करना है सिंपली, और जाके जो भी मेरा पेज है उसको मैंने रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब्रार टेक टॉक्स जो है ना वो ऐड हो चुका है। या फिर वो आपसे कह देते हैं किसी बटन का जो है ना कलर आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे आपकी CSS होगी या वहाँ पे आपने इसको मतलब राइट की हुई है। मैंने तो इन पेज ही की हुई है, यहाँ पे सारी CSS लिखी हुई है, इस पेज के अंदर ही है सारे। तो मैं जो रेलिवेंट होगा इसका सेक्शन है वहां से जाके इसको चेंज कर लूंगा। ठीक है, ये सारी है, और जितने भी मतलब ये नेविगेशन मेन्यू है, ये लोगो है, ये सर्च बार है, सबके हवाले से जो है ना मैंने अपनी वो एक क्लास बनाई हुई है, और उसके अंदर ये हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन का कलर क्या होगा, उसकी पैडिंग क्या होगी, ये सारी CSS है इसके अंदर। तो आप जो है ना इन लाइन भी जो वो CSS कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल लिख के, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टाइल लिख के, और इसके अंदर जो है ना आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, COL, और कलर आप कर सकते हैं रेड। ठीक है, तो मैंने रेड इसमें कलर कर दिया है। अब ये जो है ना मुझे कंटेनर का कलर मैंने नहीं करना, मैंने करना है ये वाला कलर इसका, किसी एक बटन का। तो मैंने यहाँ से इसको स्किप किया, और इसको मैंने ले गया कहाँ पे, ये हमारे लॉगिन एक्सप्लोर कोर्सेज टेक फ्री क्विजेज। अच्छा, तो ये रहा लॉगिन पेज, लॉगिन बटन ये रहा, इसमें मैं इसको जो है ना इसका चेंज कर देता हूँ कलर। और ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको सेव कर दिया। इसका मैंने कलर जो है ना पहले जो कलर था इसका वो था सिंपल सा वाइट। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इसका जो है ना कलर रेड हो गया। तो ये मतलब इसके अंदर आपने करना था, या फिर आपने पूरे बटन का करना है तो आप जो है ना उससे हवाले से जो है ना आप पूरे बटन का करते हैं। ये इसकी जगह पे मैंने जो है ना डिव के अंदर जो है यहाँ पे इसको लिख देना था। तो ये यहाँ पे जो है ना यहाँ पर भी इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाना था। मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ और इसका कलर जो है ना वो मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई हमसे, व्हाई इज दिस, ओके, क्लास इसकी है ये रही। तो क्लास का जो है ना मैंने ये दे दिया। ओके, मतलब इस हवाले से ये सारा कुछ होगा। सॉरी, चलें इसको मैं सेव करता हूँ, फिर देखते हैं इसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो ये रहा, ये इसका कलर कलर ग्रीन हो गया। मतलब कोई भी चीज़ आप इसमें से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर, जो चेंजिंग्स आपने जो है ना HTML के अंदर करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने करके दिखानी है उनको वाइवा के अंदर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। दूसरी चीज़ें जो है इसके अंदर क्रिएट कोई आपसे पेज जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं, या तो आपको कहते हैं कि ये वाला जो है ना बटन जो है वो रिमूव करके दिखाएं, या फिर आप फॉर्म है आपके पास, लॉगिन फॉर्म है या कोई भी फॉर्म है, उसके अंदर फ़ोन नंबर जो है ना वो ऐड करके दिखाएं, या फिर मेक अ फील्ड रिक्वायर्ड, इस फील्ड को रिक्वायर्ड लिखें लाजमी। तो जैसे आप उसमें क्लिक करते हैं ना, अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करते तो रेड कलर का अलर्ट आ जाता है कि रिक्वायर्ड। या फिर हेडिंग चेंज करके दिखाएं, या फिर कोई और मेन्यू जो है ना आइटम जो मैंने ऑलरेडी आपको ऐड करके दिखाया है, इस तरह करके आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा
HTML मतलब ये चीज़ें जो हैं जेंगो के अंदर होती हैं, ये अभी नहीं पूछते, आपसे फाइनल वाइवा में इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप इसके अंदर भी जो है ना चीज़ें, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो PHP में है, PHP HTML में, तब आपसे ये चीज़ें जो है ना लाज़मी करवाते हैं ये वाली चीज़ें। अगर आपका पाइथन में है तो फिर क्या करते हैं, वो आपसे कोई ना कोई कोड रन करवाते हैं कि आप जो है ना कोई कोड लिखें, उसको रन करके दिखाएँ। तो उनमें यानी कि ये देखें HTML में बटन कैसे लिखते हैं बनाते हैं, उसका कलर कैसे, ये सारा कुछ सेट करते हैं पाइथन में। तो ये चीज़ें सारी इसमें करवाते हैं। और इसमें मतलब आपसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि आप इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट कोई करके दिखाएँ। वो साथ-साथ आपको बताते जाते हैं कि ये चीज़ जो है ना यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको साथ-साथ गाइड करते जाते हैं। प्रोटोटाइप में आपने घबराना नहीं होता, ये जस्ट एक डेमोंस्ट्रेशन होता है आपका कि वो देखते हैं कि बच्चे ने जो है ना वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बस आपने वाइवा लाज़मी देना है, वाइवा स्किप नहीं करना। अगर आपको आता है, नहीं आता, आपने वाइवा लाज़मी देना है। अब दे वांट टू नो यानी कि ये आपने डेवलप किया या नहीं किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आपने जो है ना कॉन्फिडेंटली इसका आंसर देना है, यस आई डेवलप दिस बाय माय सेल्फ। तो कहेंगे नहीं आप ये कैसे बना सकते हैं, मतलब इतना 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने बताना है यस आई डेवलप दिस प्रोजेक्ट बाय माय सेल्फ। आई आल्सो यूज्ड एआई टूल्स ओकेजनली फॉर डिबगिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह-वगैरह, कुछ भी चीज़ें जो है ना इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आप उनको इसका हवाला थोड़ा बहुत दे सकते हैं, लेकिन आपने ये बताना कि ये मैंने खुद बनाया। और इसके अलावा यानी कि आपने जो है ना हर पेज को एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है, अगर आप उसको बता सकते हैं। अब इसमें जो कोड्स आपसे लिखवाते हैं, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में आपने बनाया है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि ऐड टू इंटीजर्स, आप 2 इंटीजर्स को ऐड करके दिखाएँ। तो इसको कैसे ऐड करना है, ये कोड आपके सामने है। इस तरह आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है 2 इंटीजर्स से, या आपको कह सकते हैं कि आप रिमाइंडर मालूम करके दिखाएँ, यानी कि मॉडुलस। वो कैसे आप मालूम करेंगे? इसके हवाले से आप जो है ना एक कोड लिखें और उसको रन करके दिखाएँ। आपके पास जो है ना रेलेवेंट टूल लाज़मी होना चाहिए, जैसे कि ये मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर जो है ना मैंने प्रोजेक्ट जो है सारा लिखा हुआ है। इसमें आप जो है ना, अगर वो आपसे कहते हैं कि आप नई फाइल क्रिएट करें, तो आपने इसमें जो है ना न्यू न्यू फाइल जो है ना वो क्रिएट करके उसको रन करके उनको दिखाना है। रन कहाँ से करते हैं? ये टर्मिनल से। यहाँ पे नीचे टर्मिनल आप ओपन कर लें, ठीक है, न्यू टर्मिनल कर लें। तो यहाँ पे आपने इसको रन करना है, जैसे रन करते हैं, या आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ये, आई होप। और इसके अलावा जो क्वेश्चनिंग्स होती हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे-छोटे फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा आपसे बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछते। ज़्यादातर वो कहते हैं कि आप 2 इंटीजर्स को ऐड करके दिखाएँ या सब्ट्रैक्ट करके दिखाएँ या उनका रिमाइंडर मालूम करके दिखाएँ या मल्टीप्लाई करके दिखाएँ। इस तरह का आपसे ना छोटे-मोटे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, पूछते हैं। और इसके अलावा जो है ना मतलब इफ एल्स या व्हाइल लूप, इसके हवाले से छोटे-मोटे क्वेश्चनिंग हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सिर्फ़ इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह ये चीज़ें आपसे करवाते हैं। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, हर एक चीज़ को जो है ना आपने बिल्कुल कामली देखना है, उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, और वाइवा देने से पहले आपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से 3-4 बार रन करना है, और हर एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आपने रन करना है, न्यू यूज़र ऐड करने हैं, और उनके उनके मतलब जो किसी जिस किस्म की भी क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे, वो आप उनको बतानी है। और जो फाइल्स जो है ना वो मोस्टली जो पड़ी होती हैं इसकी पीएचपी की होती हैं, वो ही एचटीएमएल उसके अंदर ही यूज़ हो रही होती है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट है पाइथन बेस्ड, तो इसमें जो एचटीएमएल फाइल्स होती हैं वो टेम्पलेट्स के अंदर पड़ी होती हैं। इसके अंदर टेम्पलेट नंबर का नेम का जो है ना एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर आपकी जितनी भी एचटीएमएल फाइल्स होती हैं वो होती हैं। और स्टैटिक्स फाइल जो होती हैं वो उसके फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर जितनी भी आपकी सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट होती है, वो उसकी फाइल्स उसके अंदर रखते हैं। एक मतलब अच्छा स्ट्रक्चर जो बनाता है उसके अंदर। बाकी जो आपने खुद डेवलप किया होता है, वो बंदे को पता होता है कि फाइल्स उसकी कहाँ, कौन-सी फाइल कहाँ पे पड़ी है। इस हिसाब से आपने जो है ना अपनी तैयारी कर लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को जो है ना आप लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है या आपको ये फाइल चाहिए, तो एंड में जो है ना मैं इसका अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, या फिर मेरी वेबसाइट है learncraftlab.com, उसके ऊपर भी जो है ना मैंने वीडियो के हवाले से अलग पेजेस बनाए हुए हैं, और CS6 और 9 के हिसाब से भी मैंने पेजेस बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अभी आप इसको अपलोड कर दूँगा। तो आप ये चीज़ें जो है ना वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग अब्रा टेक टॉक्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।